इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या चीज है? प्रोग्रामिंग बेसिकली बेटा जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर तो आम लैंग्वेज नहीं जानता, तो उसके लिए हम एक स्पेशल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें हम C++ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि इसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास है C, एंड C++ इज द एक्सटेंशन ऑफ C। C++ जो है वो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ C। तो इसमें हम पहले जो प्रोग्रामिंग है वो कौन सा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे C++। C++ which is the extension of C programming। पहले C प्रोग्रामिंग यूज होता था, अब इसकी एक एक्सटेंशन आ गई है, मींस इसमें थोड़े से चेंजेस हो गए, अपडेट हो गया है। तो इसमें क्या है? C++ is the extension of C programming। C++ जो है वो एक्सटेंशन ऑफ C programming। C++ is a high level language। हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमारे पास क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, एक हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, और एक हमारे पास मशीन लैंग्वेज एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हम क्या बनाते हैं? इसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मींस क्लासेस बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें ये हमारे पास क्या है? ओप्स मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही शब्द इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। समझ आ गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इसको किसने मींस इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको बर्जरानी बर्जरानी स्ट्रोक्स ने इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था। मींस C++ को एक्सटेंड C को एक्सटेंड किया है C++ में। समझ आ रही है? कौन सी ईयर में? 1985 या 1980, इनमें से एक डेट है, इसमें इन्होंने क्या किया था? इसको इन्वेंट किया। ये थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री है। इसमें इसको हम रूटीन के वो वर्ड या एक्सेल वगैरह में नहीं कर सकते, इसके लिए हम आईडीज यूज करते हैं। आईडीज उसमें क्या होते हैं? कंपाइलर वगैरह होते हैं। ये नोटपैड पर भी हम कर सकते हैं, और नोटपैड के साथ हम क्या कर लेते हैं? कंपाइलर को कनेक्ट कर लेते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं? C++ करते हैं। तो इसके लिए खास सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह देव C++, हम देव C++ में काम करेंगे। इसी तरह कोड ब्लॉक, सही है। इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर है एटसेट्रा, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? C++ को रन कर सकते हैं, C++ प्रोग्राम। समझ आ गई? अब हम जाते हैं हाउ वी कैन डेवलप अ प्रोग्राम इन C++। C++ में हम किस तरह प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं। दिस फर्स्ट प्रोग्राम C++ में पहले ये हैश यूज होता है। हैश क्या चीज यूज होता है? हैश। हैश किस चीज की क्या चीज है? हैश हमारे पास प्री प्रोसेसर। हैश से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्री प्रोसेसर। या हमारे इसको हम क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर। इसके बाद इंक्लूड इस्तेमाल होता है। इंक्लूड किस तरह हम देखते हैं? हैश इंक्लूड। समझ आ गई? हैश इंक्लूड। इंक्लूड का क्या काम है? ये प्री प्रोसेसर में डायरेक्टरीज को क्या करता है? इंक्लूड करता है। किस चीज को इंक्लूड करता है? डायरेक्टरीज को इंक्लूड करता है। और डायरेक्टरी हम कहां पे लिखते हैं? ये लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये सिंबल आप लोगों को नजर आ रहा है ना? इसमें हम आईस्ट्रीम, समझ आ गई? आईस्ट्रीम हमारे पास, आईस्ट्रीम किस चीज को कहते हैं? आईस्ट्रीम बेटा हमारे पास डायरेक्टरी है। आईस्ट्रीम हमारे पास क्या है? एक डायरेक्टरी। समझ आ गई?
बेसिकली मींस इसमें जो हम सी एन पढ़ते हैं विच इज अ ऑब्जेक्ट, सी आउट हम पढ़ते हैं, these two are objects। इसके साथ हम इसको हम सी इन के साथ हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और सी आउट के साथ हम ये, इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं और एटसेट्रा। समझ आ गई? सी इन एंड सी आउट, समझ आ रही है? ये सिंबल जो है ये हम इसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर्स जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है ना? तो इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, इसको हम बनाते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये नेम स्पेस जो है हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, कोई वेरिएबल हम बनाते हैं, कोई चीज जो हम बनाते हैं उसके लिए नेम स्पेस जो है स्पेस प्रोवाइड करता है। और std इट इज अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। समझ आ गई? इट इज अ स्टैंडर्ड, समझ आ गई ना? और ये सी इन सी आउट जो ऑपरेशन हम करते हैं C++ प्रोग्रामिंग में, ये कौन सी लाइब्रेरी में पड़े होते हैं, डायरेक्टरीज में होते हैं, ये आईओस्ट्रीम में होते हैं। आईओस्ट्रीम के बगैर हम इसको नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो इसके बाद हम कोडिंग भी करते हैं, हम खुद कोडिंग करते हैं। ये तो सिंटैक्स है, ये तो आप लोगों ने लिखनी ही लिखना है। इसके बाद हम कोडिंग करते हैं, इसलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बेसिकली बेटा मेन नाम से ही जा रहा है, इसको हमने जरूर बनाना होता है। समझ आ रही है ना? इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम कोड। समझ आ रही सबको? किस तरह, यहां पर मैं आपको आप लोगों को एक लिखता हूं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच भी आप लोग लिख सकते हैं, एक्सटेंशन है इसका, इस लाइब्रेरी का, यूजिंग नेमस्पेस std। समझ आ गई? इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, C++ का प्रोग्राम होगा। इसी तरह हम C++ में क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। समझ आ रही है? अब इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करते हैं कि किस तरह हम कोडिंग करते हैं। हमारे पास जो C++ है, समझ आ रही है सबको?